आप सबसे पहले स्नान करके बैठें, जल को आप पात्र में ऐसे गिलास में ले लें, जितना पीना है बस उतना ही। सबसे पहले तो जब भी आप नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी धर्म से हैं, कोई समस्या नहीं, जल को आप ले लें, जब भी पिए कम से कम सुबह शाम, तो अच्छे भाव से एक अच्छा अफर्मेशन देके पिए। ओम वरुणाय नमः या ओम जल देवताभ्यो नमः। आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे रोगों को दूर करते हैं, आप मेरे रोगों को दूर करते हैं, आप मेरे शरीर में मेडिसिन जैसा काम करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये जल हमारे शरीर में बहुत ही ऊर्जा भरता है, धन्यवाद 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 कह के पी जाएं। अगर इतना भी कह दे बाई हार्ट, अगर दिल से अगर इतनी भी बात अफर्मेशन दे दिए, तो आपका जल दवाई के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। हमारे सनातन में एक चीज आप समझते होंगे कि जब हम भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले हाथ धो करके और भोजन करने नीचे बैठ जाते हैं। आगे जब थाली आती है तो थाली के ऊपर ऐसे जल ले करके और ऐसे करके ऐसे गिराते हैं, ऐसे गिराते हैं, थाली के चारों तरफ एक घेरा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कोई बता सकता है? जो नास्तिक रहेंगे कहेंगे ये सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, इस जल के खेल का, जल का विज्ञान का खेल है ये। हम जब थाली नीचे रखते हैं जमीन पे, तो जमीन पे पता नहीं कौन सी बैक्टीरिया हो, कौन सा वायरस हो, हम जल का ये घेरा लगा लेते हैं। तो जैसे ही जल का घेरा लगाते हैं तो उस घेरे के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रवेश नहीं कर पाता है। यह हमारा सनातन कहता है, विज्ञान अभी इसको रिसर्च कर रहा है। हमारे ऋषि मनीषी यही काम करते हैं, हम लोग भी उनको देखा देखी करते हैं, उन्होंने यही बताया है। उसके ऊपर जब घेरा लगा देते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर आ नहीं पाता है। उसके लिए हम इतना सा टुकड़ा भोजन का थाली के पास गिराते हैं कि जो भी है वो जीव वो उसमें लगा रहे और हम निर्द्वंद भोजन कर लें। सनातन में ये विज्ञान बताया जाता है, पर विज्ञान इसको ढूंढ रहा है, इसके पीछे और सच्चाई निकलेगी आने वाले कल में। आज यही कारण है, जल चिकित्सा का लाभ यह है कि अगर तनाव है, थकान है, दूर हो जाएगा। जल चिकित्सा से मांसपेशियों की समस्याएं भी दूर की जा सकती है, जलन कमजोरी दूर करने में सहायक होता है। त्वचा की समस्याएं, किसी को स्किन का प्रॉब्लम है, आप स्किन के प्रॉब्लम में भी आप लाभ दे पाएंगे। त्वचा का सूखापन, इसके अलावा पाचन तंत्र, जो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, उसको आप बहुत अच्छा रख सकेंगे जल चिकित्सा के द्वारा। जल को आप अफर्मेशन दे करके ही पीना शुरू करें, वो बिल्कुल डाइजेस्टिव एंजाइम जैसा काम करेगा। आप आजमा के देखें, मात्र 10 से 11 दिन, जब भी आजमाएं तो 11 दिन, 0 से आगे बढ़ा दें, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन। आयुर्वेदा में भी ऐसी होता है, 3 महीने, 45 दिन, 41 दिन ऐसे खिलाया जाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं, कमजोरी और पेनफुल सेंसेशन इन बॉडी, इसके लिए आप जल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपका रोगी दूर में है, हॉस्पिटल में है, आप जल को अभिमंत्रित करें, जो मंत्र मैं बताऊंगा, लेकिन उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम 11 दिन 108 माले की जाप उस मंत्र का करना पड़ेगा। 11 दिन, बस 11 दिन करके अच्छे भाव से उस मंत्र से अभिमंत्रित करके जल आप उसको पिलवा दें। आप यहीं से मंत्र पढ़ दें, वो अभिमंत्रित जल हो जाएगा और वो पी जाए और रिजल्ट आप दे देंगे। ऐसा रिजल्ट मैं देता हूं। बहुत सारे रोगी, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में, एक लड़की अमेरिका गई है पढ़ने और उसके पेट में ना समस्या थी, यहाँ चिकनगुनिया हुआ था और वहां जो है सो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, बहुत परेशान थी। मैंने सिर्फ यहाँ से जल चिकित्सा किया, करीब 7-8 दिन करने के बाद में वो आज भी लेडी ठीक है। तो ऐसे रिजल्ट आप दे पाएंगे, सिर्फ उसको सिद्ध करने की बात है कि सिद्ध कर लें। अगर नहीं सिद्ध कर पाए, माला आप रुद्राक्ष का रख सकते हैं, तुलसी का रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो भी माला आप यूज करें, कोई समस्या नहीं। सब माला का अलग अलग विज्ञान है। माला जब हम ऐसे करते हैं ना, तो यहाँ पे जो कुछ रंध्र हैं उस माला से टकरा करके हमारे हार्ट को सही रखता है, ब्रेन को सही रखता है, इसलिए माला ऐसे ऐसे करते हैं। माला करने के पीछे का विज्ञान है, वो अलग में चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस हीलिंग, वाटर हीलिंग, हाँ, तो मंत्र जो मैं बताऊंगा उस मंत्र को आप 11 दिन सिद्ध करेंगे। किसी भी माला से सुबह स्नान करके जाप कर लें, या अगर बगैर माला के आप 108 बार उसको कर सकते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण कर लें, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं।
राम का उच्चारण करते हैं। तो 108 बार आप उसका उच्चारण कर लें, और उच्चारण करने के बाद में 11 दिन या 21 दिन या 41 दिन, जितना आप बढ़िया चाहते हैं कि वो रिजल्ट दे, तो आप उतना दिन, क्योंकि उसकी मेमोरी में छप जाना चाहिए वो मंत्र। जब आपके मुंह से वो जल, आपके हाथ में जल आएगा और वो मंत्र आपके निकलेगा, तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। उसकी मेमोरी बहुत तेज होती है। ठीक है। ओम जलोद्भाय नमः, ओम जलोद्भाय नमः, ये 108 बार अगर रोज कहते हैं, मैं लिख के भेज दूंगा, 5 मंत्र भेजूंगा जिनको सरल लगे, 5-7 मंत्र भेजूंगा, जो भी सरल रहे, एक आपको चयन करना है। सारे मंत्रों की जरूरत नहीं है। एक मंत्र को आप बिल्कुल दिल में बसा लें और उसके ऊपर एक विश्वास करें कि हाँ, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। किसी से कुछ लेना देना नहीं है। रोगी जो इलाज करा रहा है वही इलाज कराए, लेकिन ये करने के बाद में ना उसका रिजल्ट का ये बढ़ जाएगा। ठीक है। जल मंत्र के जाप करने से शारीरिक व्याधियों का शमन होता है और जल जल देवता की कृपा प्राप्त होती है। जल देवता यानी हमारे यहाँ जल देवता किनको बोला गया है? वरुण देवता को। वरुण देवता को जल देवता बोला गया है, वरुण। सबसे पहले जब आप मंत्र की ये करेंगे, तो आपको करना क्या है कि अपने शरीर और मन की शुद्धि करके बैठें, यानी स्नान करके अच्छे भाव से बैठें। ऐसा नहीं कि दिमाग हमारा टेंशन में है और हम मंत्र की साधना करने बैठें। थोड़ी देर मेडिटेशन करें, मन को शांत करें, उसके बाद 108 बार इसका जाप कर लें, बस 108 बार। 108 से ज्यादा एक दिन में 108 बार बहुत पर्याप्त होगा। आहार उस बीच में सात्विक आहार रखें। ऐसा नहीं कि मांसाहार कर रहे, अनर्गल आहार कर रहे और हम सोचेंगे कि सिद्ध हो जाए, ये पॉसिबल कतई नहीं है, क्योंकि उसकी मेमोरी में बाधा जाता है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वही तो वो ले रहा है। तो थोड़ा दिन, 11 दिन कम से कम सात्विक रूप में सात्विक आहार लें और मंत्र को सिद्ध करें। एक शांत वातावरण में बैठ जाएं, कमरे में बैठ जाएं और इस क्रिया को करें। बस 11 दिन भी कर देंगे तो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। 21 दिन कर देंगे तो और अच्छा रिजल्ट देगा। 41 दिन करें तो और अच्छा रिजल्ट देगा। लगातार करें तो उसके परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन के साथ आप काम करेंगे। पहले गांवों में ऐसे लोग होते थे कि ऐसे छू देते थे तो ठीक हो जाता था। बहुत सारे लोग होते थे। आजकल हमारे आश्रम में बहुत सारे ऐसे बाबा जी हैं कि खाली वो टच कर दे तो ठीक हो जाता है, आपके तरफ ऐसे राख उठा के दे दे ठीक हो जाता है। यही काम करता है जो हमारी सिद्धि है। हमने जिन मंत्रों को जितना हमने ऊर्जावान किया है, वो ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है।